सुल्तान समझता होगा कि रंगा मर गया। अरे रे रे, उठो मत, तुम्हारे पैरों में भी कमजोरी बाकी है और जब तक ये ठीक नहीं हो जाती तुम इस छड़ी के सहारे चल सकते हो। डॉक्टर, क्या कहा? छड़ी के सहारे चल सकता हूं? नहीं डॉक्टर, नहीं। रंगा इतना कमजोर नहीं वो इस छड़ी के सहारे चल सके। ये देख, छड़ी खुद बेसहारा हो गई। भला वो रंगा को क्या सहारा दे? डॉक्टर, रंगा के पास सिर्फ 2 जिंदगी मेरे जख्म है। एक जख्म जो पुतली भाई ने मेरे दिल पे लगाया और दूसरा जख्म जो सुल्तान ने मेरे दिमाग पे लगाया। इन दोनों जख्मों को भरने के लिए अब मुझे सुल्तान के दुश्मन ठाकुर से हाथ मिलाना ही पड़ेगा। आओ दरोगा, आओ। ठाकुर साहब, छोटे ठाकुर का इस हवेली से बाहर जाना बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि म्युनिसिपालिटी का ऑर्डर आया है कि अगर छोटे ठाकुर हवेली से बाहर जाएं तो उन्हें अरेस्ट किया जाए। क्या बकते हो? बकता नहीं हो ठाकुर साहब, पूरा गांव जानता है, गांव वाले जानते हैं कि छोटे ठाकुर का पेट खराब है। अब गांव की गलियों में, खेतों में, खलिहानों में जहां उनका पेट गुड़गुड़ाता है बस लोटा लेके भर जाते हैं। पूरे गांव में गंदगी फैला दी है। उनका इस हवेली से बाहर जाना बंद कर दीजिए। पिताजी, हम बाहर जा रहे हैं। कहां? हम घोड़े पर बैठकर सैर करने जा रहे हैं। बेटे, तू एक हाथ में लोटा लिए घोड़ा कैसे चलाएगा? छोटे ठाकुर, जरा उस घोड़े पे तो रहम कीजिए। जब तक आपका पेट ठीक नहीं होता आप हवेली से बाहर क्यों जाते हैं? पिताजी। दरोगा जी ठीक कहते हैं बेटे, तू लोटा लेकर अंदर जा। जाना बेटे, जा जा। ठीक है पिताजी। सुल्तान, जिस तरह तूने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की है, बस एक बार तेरे ठिकाने का पता चल जाए। बिल्कुल ठीक, अभी चल जाएगा और सुल्तान का पत्ता भी कट जाएगा। रंगा, तू यहाँ? मैं हूँ रंगा, जहां भी जाता हूँ मचा देता हूँ दंगा, अपने दुश्मनों से लेता हूँ पंगा, कपड़े पहनकर भी कहलाता हूँ नंगा। काम की बात कर रंगा, काम की। काम की सिर्फ एक ही बात है, मैं आप दोनों से मदद लेने आया हूँ ताकि अपने दुश्मन सुल्तान से बदला ले सकूं। हम तुम्हारी इस बात पर कैसे विश्वास कर लें? ये सुल्तान की एक चाल भी हो सकती है। दुर्गा, ये चाल नहीं, हकीकत है, हकीकत। आंखें खोल कर देख, इन जख्मों को देख। ये सुल्तान के दिए हुए जख्म है, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे जिस्म पर ऐसे ही जख्म है। इन जख्मों के बदले में रंगा को सुल्तान की मौत चाहिए, मौत। उसका पता बता सकते हो? इंस्पेक्टर, वो रहा सुल्तान का अड्डा। सरदार, सरदार, पुलिस ने हमला कर दिया है। क्या? हाँ, रंगा भी उसके साथ है। क्या? वो हराम का जना अभी तक जिंदा है। साथियों, तैयार हो जाओ। चलो, आप ये लो सरदार। चल। मौत के मुंह में। फिक्र मत करो, मैं यहाँ का चप्पा चप्पा जानता हूँ। ठीक है, जाओ।
मेरे बाद मुझे मेरा काम पूरा करना है। ले ये गोली ले, बस मेरा ये काम जरूर पूरा करना। नहीं सुल्तान, अब जा सुल्तान, पुतली, नहीं जा। नहीं सुल्तान, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं मैं कहता हूँ जा पुतली, नहीं नहीं तुझे अपनी बिटिया की कसम। इंस्पेक्टर, मैंने सुल्तान को मार डाला। सुल्तान जी, यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। हमारे बहुत से साथी मारे जा चुके हैं। चलो नहीं, चल भौजी, मैं चल। नहीं जाऊंगी सुल्तान के बिना। चल भौजी। नहीं, सुल्तान। कोई नहीं, कोई नहीं। मर गए। हाँ, मर गया साला। पर मेरी पुतली कहाँ है? सुल्तान की मौत की खुशी में ऐसा लगता है जैसे जमीन आसमान, गधे घोड़े बैल भैंस सबको एक एक पौवा शराब पिलाऊं और उन्हें कवाली सुनाऊं। कुछ भी कहो दरोगा, सुल्तान बड़ा बदनसीब निकला यार। अपने बाप के कातिल जग्गा डाकू को मारने के लिए खुद डाकू बना। ये उसने अपनी कलाई पर एक गोली लगाई ताकि उसी गोली से जग्गा डाकू को मार सके। पर क्या करे, बेचारा जग्गा डाकू को तो मार नहीं सका, भगवान को प्यारा हो गया। जग्गा डाकू होता तो मारता ना। क्या मतलब? मतलब ये दरोगा कि ना तो जग्गा डाकू कल था और ना ही आज है। तो सुल्तान के बाप को किसने मारा? मैंने। हाँ, मैंने उसे मारा था, जग्गा डाकू बनर। क्योंकि सुल्तान का वो हरामजादा बाप नेकी राम किसानों को मेरे खिलाफ भड़काता था। इसलिए एक दिन मैंने नेकी राम, आज जग्गा डाकू तेरी मौत बनकर तुझसे मिलने आया है। जग्गा, तेरी मेरी क्या दुश्मनी है जो तू मुझे मारना चाहता है? जग्गा डाकू को तेरी लाश गिराने के पूरे 5 लाख रुपए मिले हैं, इसलिए अब तेरा मरना बहुत। अरे तू तो ठाकुर जगावर सिंह है। अब राज खुल ही गया है तो सुन। तूने किसानों के दिलों में मेरे खिलाफ नफरत पैदा की, उन्हें बगावत करने पर उकसाया, मेरे मना करने के बावजूद मेरे खिलाफ। तूने
तूने अपना काम जारी रखा, इसलिए आज तुझे मारने आया। तुझे कत्ल करने के बाद सारी दुनिया और तेरा बेटा यही समझेगा कि तेरा कत्ल ठाकुर जंगावर सिंह ने नहीं बल्कि जग्गा डाकू ने नहीं ठाकुर नहीं। उसके बाद सुल्तान कई बार हमारे सामने आया, लेकिन जंगावर सिंह के अंदर छुपे हुए जग्गा डाकू को नहीं पहचान सका। कुछ भी कहो ठाकुर, तुम आदमी नहीं हो। ये मकड़ी का जाल हो जाल, जो एक बार तुम्हारे जाल में फंस गया वो साला निकल नहीं पाया। इसीलिए तो दुनिया का हर पापी हमारी पूजा करता है। ले, भगवान का नाम लेकर पहना हुआ ये मंगलसूत्र वापस ले ले। लगता है बहता हुआ खून देखकर तुझे बड़ी खुशी होती है ना? तभी तो हर तरफ खून की नदियां बहा रही है तू, और उसी बहाव में मेरा सिंदूर भी बह गया। देख देख, मेरी बेटी अनाथ हो गई। बता, एक डाकू और एक तवाइफ का इस मासूम मोहब्बत का अंजाम क्या होगा? और अगर नहीं बता सकती तो एक माँ बनकर इस दुनिया में आ, फिर देखना जो दर्द तुझे देवी बनकर नहीं मिला वो दर्द तुझे माँ बनकर मिलेगा। कहाँ जा रही है बेटी तू? ले माँ, सुल्तान की अमानत संभाल कर रख। जिन लोगों ने मुझे कठपुतली बनाकर नचाया है, अब मैं उन्हें मौत के अंगारों पे नचाऊंगी। पुतली पुतली पुतली, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जब पुतली सुल्तान के जीवन में आई और उसे खाकर चली गई। उस नचनिया ने तो इस गिरोह का कबाड़ा करके रख दिया है। अरे गोली मारो पुतली को, पहले फैसला तो करो कि अब हमारा सरदार कौन बनेगा। सरदार वही होगा जिसके बाजुओं में ताकत और खोपड़ी में अकल का गोदाम होगा। मेरे पास दोनों चीजें हैं। मैंने कौवे से चालाकी और शेर से लड़ना सीखा है। मुझे देख, बरसों हो गए खून बहाते हुए, धमाके करते हुए, पुलिस अब तक मेरी परछाई पर पैर नहीं रख सकी। ठीक है, अब सरदार बनने के लिए तुम तीनों में मुकाबला होगा। सरदार बनने के लिए चौथे को भी मौका देना होगा। चौथा कौन है री? मैं हूँ मैं। एक औरत हमारी सरदार नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तेरी नाजुक कलाई चूड़ियों के लिए तो ठीक है, लेकिन इनसे बंदूक नहीं उठाई जाएगी। इन हाथों में मेहंदी तो लग सकती है, मगर ये खून नहीं बहा सकते। जिस औरत ने माँ बनकर तुम्हारे बचपन को खिलाया, पत्नी बनकर दुख दर्द बांटा, बुढ़ापे में लाठी बनकर सहारा दिया, उसे तुम कमजोर समझते हो? तुम तीनों एक एक करके मुझसे मुकाबला करोगे और कसम है तब तक तुम हाथ नहीं रोकोगे जब तक के कोई फैसला नहीं हो जाता। तो फिर सबसे पहले फैसला मैं करूंगा।
पुतली बाई, अब हम दोनों के बीच मुकाबला होगा। जो जिंदा बचेगा वही सरदार होगा। ले। सरदार बनने के लिए पुतली को तलवार की जरूरत नहीं है शेरा। आ। मार डाल मुझे। मारने की शर्त तेरी थी, मेरी नहीं। उठ। ना हक खून बहाना, ना सुल्तान का उसूल था, ना मेरा उसूल है। आज से तेरी सरदारी मैं कबूल करता हूँ पुतली बाई। अब ये जान तेरी अमानत रहेगी पुतली बाई। बोलो पुतली बाई की, बोलो पुतली बाई की। अब सुल्तान का खून रंग लाएगा। रंगा, तू बच नहीं पाएगा।